हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चेतना ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ रात से, सैटरडे की रात से। और एक छोटी सी रेसिपी, वही पहाड़ी गेठी की सब्ज़ी। उस दिन मैंने तरी वाली सब्ज़ी बनाई थी, आज सूखी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। और आप लोग देखिएगा कि मैं कैसे बना रही हूँ। अगर किसी को नहीं आता है तो उसमें से देख भी सकता है, इसलिए एक छोटी सी रेसिपी मैं डाल रही हूँ। ये हमारे पहाड़ में होती है गेठी। साथ ही मैं यहाँ पे हलवे बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया था, उसमें लहसुन प्याज का तड़का लगा दिया था और गेठी उबाल के मैंने काट दी थी। सिंपल सी सब्जी है, बहुत जाड़ों में ही खाई जाती है ये, सर्दियों के टाइम पे गर्म होती है इसलिए। उसके बाद मैंने इसमें ये ब्राउन हो गया था प्याज, लहसुन, टमाटर डाल दिया था और बेसिक मसाले वही हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक, बस। इसके बाद बॉयल गेठी को काट के सेम जैसे आलू के सूखी सब्जी बनती है ऐसी बनती है ये, कोई वो नहीं है। बस मसाले भुन चुके थे, गेठी को डाल दिया था, ढक्कन लगा दिया। और यहाँ पे कोयले जला रखे थे, यहाँ पे बेबी की मालिश हो रही थी और बीच में मैंने ये सब्जी घुमाने आई थी। ऑलमोस्ट हो ही गई थी सब्जी, थोड़ा सा और पका रही हूँ और आटा गूंदने लगी थी मैं फिर। और मेरी सब्जी बन रही है। अब ये देखिए, बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है ये बन चुकी है। अब मैं इसे एक बाउल में सर्व कर देती हूँ। क्योंकि मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ तो ज़्यादा टाइम तक लोहे की कढ़ाई में रखने से उसमें वो जंग सा आता है, इसलिए मैं खाना बनाने के बाद इसको दूसरी बर्तन में डाल देती हूँ। साथ ही अभी मैं बना रही मम्मी रोटी, और अभी बेलने लग गई मम्मी रोटी। ये देखिए कितनी अच्छी गोल रोटी है। और मम्मी फोन की तरफ भी देखती रहती है। और वहाँ देखो, वहाँ रोटी सेक रही है मम्मी बजरंगी। और ना फिर मैं मम्मी ने मुझे बुलाया था कि मुझे अभी तो खांसी हो रही है और मेरा भी गला बैठ गया है। और फिर मम्मी बनाने लगी रोटी, और रोटी को सेकने लग गई। और वहाँ पे हम लोगों की आटा गूंद दिया था। और ये देखिए एक रोटी बन गई। बंद कर दे। ठीक है, चलो बाय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे मैं हलवा बनाने के लिए घी रखा हुआ था कढ़ाई में और आटा भून रही हूँ। और उसके लिए मैंने गुड़ को पानी में बॉईल करके उसका पानी बना दिया था। ये मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था, गुड़ वाला बन के तैयार है। और दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम है, नाश्ते में बनाई थी मैगी। संडे का दिन था और हम लोग अपना नाश्ता बना के छत पे चले गए थे खाने के लिए। यहाँ पे मम्मी बेबी को धूप सिखा रही थी और हम भी सब छत पे ही नाश्ता करने आ गए थे। मैं भी ऐसे ही घूम के धूप सेक रही थी और नाश्ता कर रही थी। उसके बाद भी कपड़े धुल चुके थे और मैं डाल रही थी कपड़े, और मम्मी यहाँ पे सुखा रही थी मडवा। और एक साइड से सुखाया था हमने धनिया पिसवाने के लिए। ये है धनिया और ये है मडवा, जिसके मडवे की रोटी खाते हैं हम लोग। ये पहाड़ में होता है। और साथ ही साथ मेरे कपड़े भी धुल रहे थे। और ये है मेरे प्लांट, बहुत दिनों के बाद दिखा रही हूँ। और बेटी का डांस हो गया शुरू। और उसके बाद मैं किचन सेट कर रही थी, किचन की सफाई करनी थी। और इसमें बनाए थे मैंने लड्डू, गोंद के लड्डू। तो उसे मैं एक छोटे डिब्बे में ट्रांसफ़र कर रही थी डेली खाने के लिए। और कपड़े धुल चुके थे। अब मैं से कपड़ों को सुखाने के लिए आ गई थी। इन्हें डाल दूँगी ड्रायर में।
पूरा संडे का दिन ऐसे ही निकल गया। ये मेरे ब्लॉग में पूरा संडे का ही ब्लॉग है। संडे के दिन का एक छोटी सी रेसिपी पहले दिन की थी, बस हो गया। उसके बाद आती है कमरे की बारी। यहाँ पे सारा फैला हुआ था, ऐसे ही छोड़ रखा था, बिल्कुल टाइम नहीं मिला था ठीक करने का। और बेटी पहन रही थी साड़ी, और यहाँ पे मैं कंबल फोल्ड करूँगी, चादर चेंज करूँगी। संडे का दिन ऐसे ही निकल जाता है, रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। पूरा दिन कहाँ चले जाता है पता ही नहीं चलता। और बेबी को मम्मी छत पे लेके बैठी हुई है धूप में, और मैं हूँ नीचे। बेटी कभी साड़ी पहन रही थी, कभी डांस कर रही थी। उसका पूरा दिन ऐसे ही मस्ती में चल रहा था। आप लोगों को मेरी बेटी की ब्लॉगिंग की थी वो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना, और डांस कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना, क्योंकि उसे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना या बोलना। यहाँ पे मैं दूसरी चादर चेंज करके बिछा रही हूँ। इसके बाद आती है दिन के लंच की बारी। वही दाल चावल और अपने लिए बनाई थी रोटी। और आपको आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। और चैनल पे जो लोग भी अभी नए हैं तो मेरे डेली के ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं डेली कोशिश करूँगी ब्लॉग लाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।